सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नमस्कार, हेलो फ्रेंड। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। सबसे पहले इसमें दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। इसके बाद आता है माह। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31 की होती है। फरवरी या तो 28 या क्या होती है 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। केवल जुलाई और अगस्त दोनों कंटिन्यू 31 के होते हैं। फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है। एक होता है लीप वर्ष, दूसरा होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल 2016, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, इसलिए 2016 लीप वर्ष कहलाता है। 2007 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये सामान्य वर्ष कहलाएगा। एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, 4 बार जोड़ेंगे तो पूरा एक दिन हो जाता है। तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन। 7 का भाग देंगे 52 सप्ताह और 1 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन। इसमें रिमाइंडर सामान्य वर्ष में 1 होता है, लीप वर्ष में रिमाइंडर की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब क्वेश्चन करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन है कैलेंडर में। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट केस, दिन अलग हो, माह समान, वर्ष सम्मान। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2001 को यदि मंगलवार है, इक्कीस अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा? देखो, माह दोनों में समान है, वर्ष दोनों में समान है, केवल दिनों की संख्या अलग है। जो समान होता है उसको नहीं लेते हैं, महीनों को नहीं लेंगे, वर्ष को नहीं लेंगे। 21 - 5 कितने बचे? 16। अब देखो, दिनों की संख्या हर 7 दिन बाद में रिपीट होती है, इसलिए 16 में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। रिमाइंडर कितने बचे? शेष 2 बचे। मंगलवार में कितने जोड़ देंगे? 2। मंगल के बाद क्या आता है? मंगलवार के बाद 2 जोड़ेंगे तो बुध और गुरु, अतः उस दिन कौन सा वार कहलाएगा? गुरुवार। दूसरा क्वेश्चन, 10 जुलाई 2007 को यदि गुरुवार है तो 20 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? वही, दोनों में महीने समान हैं इसलिए नहीं लेंगे, वर्ष भी दोनों में समान है इसलिए नहीं लेंगे। दिनों की संख्या
20 माइनस 10 इक्वल टू 10। किसका भाग देंगे? 7 का। रिमाइंडर कितने बचेंगे? 3। गुरुवार में कितने दिन जोड़ देंगे? 3 दिन। गुरु के बाद शुक्र, शनि और रवि, उस दिन कौन सा वार कहलाएगा? रविवार। ये फर्स्ट केस। इसी प्रकार केस नंबर 2, उसमें क्या होगा? दिन समान होंगे, माह अलग, वर्ष समान। 5 जनवरी 5 अगस्त 2009 को यदि मान लेते हैं रविवार है, तो 5 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? जो समान है उनको छोड़ देते हैं। दिनों की संख्या समान है इसलिए जनवरी को हटा दिया, वर्ष की संख्या समान है इसलिए इसको भी हटा दिया। केवल महीना क्या बचा है? अगस्त के बाद में कहां तक? जनवरी को नहीं लेते हैं। अगस्त के बाद में क्या है? यहां से देख लो, अगस्त के बाद में कहां है? अगस्त के बाद में क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वापिस क्या आता है? जनवरी। जनवरी को नहीं लेते हैं तो यहां से जोड़ लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त 31 का होता है। रिमाइंडर शेष कितने बचते हैं? 3। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। 3 और 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। टोटल संख्या कितनी हुई? 13। किसका डिवाइड करेंगे? 7 से। रिमाइंडर कितना बचा? 6। रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे। 6 दिन जोड़ेंगे रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। कितना? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उस दिन कौन सा वार कहलाएगा? शुक्रवार। पंद्रह जनवरी 2001 को सोमवार। 15 मार्च 2001 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले देखो 2001 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष, इसलिए इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। दिनों की संख्या छोड़ दो, समान है। वर्ष की संख्या छोड़ दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, जो वर्ष दिया हुआ रहता है वो वर्ष नहीं लेते, वो महीना नहीं लेते हैं। मार्च को हटा दिया। जनवरी में रिमाइंडर कितने बचते हैं? 3। फरवरी में कितना रिमाइंडर? 0। कितने दिन हो गए? 3 दिन। सोमवार में 3 जोड़ेंगे, मंगल, बुध और गुरु। उस दिन कौन सा वार कहलाएगा? गुरुवार। अंतिम टाइप, दिन समान है, माह समान है, वर्ष अलग है। 7 जनवरी 2001 को मंगलवार है। 7 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? महीने समान है, दिन समान है, इसलिए दोनों को छोड़ देते हैं। जो वर्ष दिया हुआ रहता है उस वर्ष को नहीं लेते हैं, तो 2003 को नहीं लेना है। तो 2001, 2002 ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 1 शेष रहती है, इसमें भी 1 शेष रहेगी।
टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई 2। उस दिन कौन सा वार था मंगलवार, मंगलवार में कितने जोड़ेंगे 2, बुध और गुरु, तो अतः उस दिन कौन सा वार कहलाएगा गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 2, 7 जुलाई 2003 को यदि गुरुवार है, 7 जुलाई 2009 को कौन सा वार होगा। देखिए यहां से दिनों की संख्या समान है, नहीं लेंगे। माह की संख्या समान है, नहीं लेंगे। वर्ष दोनों के अलग है, जो वर्ष का वार ज्ञात करते हैं उस वर्ष को भी नहीं लेते हैं, तो 2009 को भी नहीं लेंगे। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। अब इनमें से देखिए कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। ये लीप वर्ष है, एक 2008 लीप वर्ष है। इसमें रिमाइंडर की संख्या 2 है, इसमें भी रिमाइंडर की संख्या क्या है 2। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1। सामान्य वर्ष में रिमाइंडर की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में रिमाइंडर की संख्या 2 होती है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कितने दिन हो गए 8। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। क्या बच गया शेष दिन 1। उस दिन कौन सा वार था गुरुवार। गुरुवार के नेक्स्ट दिन कौन सा वार आता है शुक्रवार, अतः उस दिन कौन सा वार है शुक्रवार। नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी रीजनिंग की क्लास, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। धन्यवाद।